नमस्कार। वर्ष 2024 में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम विस्तृत जानकारी लेंगे कि वर्ष 2024 का मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा उनकी हेल्थ के लिए, उनकी वेल्थ के लिए, उनके फाइनेंशियल प्लानिंग्स के लिए, और उनको अभी शनिदेव की जो 7.5 चल रही है उसमें शनिदेव उनको क्या इम्पैक्ट करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। साथ ही में ये साल में आपको फाइनेंशियली कैसे स्टेबल रहना है या तो किस तरह से प्लान करना है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। उसके अलावा आपके फैमिली में सबके साथ के इन जनरल रिलेशनशिप, भाई बहन के साथ के, पेरेंट्स के, या तो उनकी हेल्थ रिलेटेड, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो ये साल उनके स्टडी के लिए कैसा रहेगा, और जो लोग एक रिलेशनशिप और अटैचमेंट लेवल पे है उनके लिए ये साल कैसा रहेगा, उनके रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर हो सकता है। उसके अलावा जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो तो जॉब प्लेस पे या ग्रोथ, प्रोग्रेस, प्रमोशन, इन सब में कैसा रहेगा, आपके सबऑर्डिनेट्स के साथ या आप जिनके अंडर काम करते हो, आपके सुपीरियर के साथ, और जो आपके अंडर काम करते हैं ऐसे लोगों के साथ आपका ये रिलेशनशिप और साल कैसा रहेगा आपकी मैरिज लाइफ में, हस्बैंड वाइफ के ट्यूनिंग में, और जहाँ पे आपका बिजनेस की पार्टनरशिप है तो वो पार्टनरशिप में ये साल कैसा रहेगा। उसके अलावा कैसा रहेगा आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, और हेल्थ में भी खास करके लॉन्ग टर्म तक चलने वाले हेल्थ इश्यूज़ के लिए ये साल में आपका भाग्य आपको कैसा सपोर्ट करेगा। उसके अलावा आपका बिजनेस ग्रोथ, बिजनेस की स्ट्रैटेजी, उन सब में ये साल आपको कैसा इम्पैक्ट करेगा। और इस साल में आपको ओवरऑल लक के अलावा दूसरा हार्डवर्क और कोई भी चीज़ें जो है कि जो आपको मेहनत और नसीब और आशीर्वाद से मिले तो उसमें कैसा रहेगा, और कैसा रहेगा आपके लाइफ के अंदर जो दूसरे कंसर्न्स चल रहे हैं इनके लिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करें तो ये जो वीडियो है वो मीन राशि और मीन लग्न को बेस में रख के बनाया गया है। दूसरी चीज़ कि ये साल आपको जो 3 प्लैनेट है वो थ्रू आउट ईयर एक स्टेबल और प्रॉपर इफेक्ट करेंगे, जो है गुरु, शनि और राहु। शनि और राहु जो है उनकी राशि चेंज नहीं होगी, मतलब पूरा साल वो लोग एक ही राशि में, शनि जो है वो कुंभ में और जो राहु है वो मीन राशि में ही रहेंगे। बट गुरुदेव जो है वो अपनी राशि चेंज करेंगे 30 अप्रैल तक। वो रहेंगे आपकी कुंडली में दूसरे स्थान पे, मतलब मेष राशि में, और 1 मई 2024 को दोपहर को 1:07 से लेके उनका जो ट्रांसफ़र होगा वो वृषभ राशि में है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि गुरु की क्या इफेक्ट रहेगी। गुरु की इफेक्ट से हम देखें तो सेकंड हाउस में गुरु की ट्रांजिट होना आपको फाइनेंशियल टेंशन दे सकता है, और किसी के साथ आपके कम्युनिकेशन टर्म्स बिगाड़ सकता है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि भी वहाँ पे है। तो ये पर्टिकुलर साल गुरु आपको शुरुआत के फेज़ में फाइनेंशियल चेंजेस और टेंशन देंगे। फिर जो शुरुआत का फेज़ है उसमें आपके लिए ये साल करियर वाइज अच्छा है। आपकी जो एक्सटेंडेड फैमिली है उनके साथ आपके ट्यूनिंग शुरुआत का मार्च अप्रैल तक का जो फेज़ है उसमें अच्छा रहेगा, और करियर वाइज आपके लिए 30 अप्रैल तक का जो पीरियड है वो अच्छा ग्रोथ, प्रोग्रेस, प्रमोशन और इन सब मैटर में आपको एक अच्छा बेनिफिट कराएगा। लेकिन उसके बाद 1 मई के बाद गुरु की जो ट्रांसफ़र होगी वृषभ राशि में, तो आपके थर्ड हाउस में आएगा, तो शायद सिबलिंग्स के साथ आपके मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती है, लेकिन उसकी पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी मैरिज लाइफ पे थोड़ी बहुत हो सकती है कि जो छोटे मोटे इश्यूज चल रहे हैं तो उसमें कुछ होप आपको मिल सकती है कि कुछ म्यूचुअल कनेक्शन बढ़ जाए। बट फिर भी राहु और केतु की वजह से मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस आपको फेस करना पड़ सकता है। उसके अलावा गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो भाग्य स्थान पे है, तो आपको लक डेफिनेटली सपोर्ट करेगा, और आप जो मेहनत करते हो उसका एक प्रॉपर क्रेडिट और अप्रिशिएशन आपको ये जो साल है उसमें पॉजिटिवली मिल सकता है। बट इस पर्टिकुलर टाइम पे आपको थोड़ा शोल्डर पेन और मीठा खाने की वजह से डायबिटीज़ या फिर बीपी की प्रॉब्लम ना हो उसका इन जनरल आपको ध्यान रखना है। फिर गुरु के बाद हम डिस्कस करते हैं शनि देव की।
तो जो शनिदेव है वो आपकी कुंडली में 12वें भाव में रहकर तीसरी दृष्टि से धन भाव को, सप्तम दृष्टि से आपके शत्रु और करियर भाव को, और 10वीं दृष्टि से आपके भाग्य स्थान को देख रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में तीसरी दृष्टि से धन स्थान पे शनि का देखना फाइनेंशियल क्रंचेस आपको दे सकता है, या तो आपके पैसे ब्लॉक हो सकते हैं, या तो फाइनेंशियल चीटिंग हो सकती है। अगर आपको कोई जगह पे लीगल मैटर चल रही है तो उसमें या तो केस लंबा चलेगा, या तो आपकी रेपुटेशन डैमेज हो सकती है ड्यू टू शनि की, और जो आपकी साढ़े साथी चल रही है उसके लिए भी, और राहु केतु की प्लेसमेंट की वजह से भी। तो मेक श्योर कि फाइनेंशियल डिसीजन जो भी आपको लेने हैं वो आपको सोच समझ के लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके करने हैं। उसके बाद शनि की 7वीं दृष्टि षष्ठ भाव पे पड़ रही है, तो वहाँ पे आप आपके सबऑर्डिनेट से उनके साथ और आपके जूनियर से उनके साथ थोड़े रिलेशनशिप बैलेंस रखोगे तो आपका ट्यूनिंग अच्छे से मैनेज हो जाएगा। अगर वो आप नहीं कर पाए तो आपके पीठ पीछे लोग आपके खिलाफ कुछ बुरी चीज़ें करना या कुछ बुरा बोलना, वो चीज़ें आपके लिए पॉसिबल होगा, तो उसका आपको ध्यान रखना है। और 10वीं दृष्टि से भाग्य स्थान पे शनि का जो एस्पेक्ट है उसमें आपको थोड़ा हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़े, या तो आप जो एफर्ट्स करते हो उसका आपको रिटर्न है वो थोड़ा डिले से मिले, आपका स्ट्रगल लेवल बढ़ सकता है। और इन जनरल आपके रिलेशनशिप और कम्युनिकेशन लोगों के साथ डिस्टर्बेंस लेवल पे बढ़ सकते हैं। तो ये रहा इन जनरल शनि देव का इफेक्ट। तो आप पॉसिबल हो तब तक शनि को शांत करने के लिए शनि चालीसा का पाठ करो, या फिर नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम, शनिदेव का कोई भी मंत्र है वो आप रेगुलरली चैंट करते रहो, तो उससे आपको ऑटोमेटिकली शनिदेव की जो साढ़े साथी है उसमें थोड़ा रिलीफ मिलेगा। फिर हम बात करते हैं राहु और केतु की। तो राहु केतु का जो ट्रांजिट है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि राहु जो है वो आपके फर्स्ट हाउस में चंद्र के साथ ट्रांजिट करेगा, और केतु जो है वो सप्तम स्थान पे। फर्स्ट हाउस में राहु की ट्रांजिट होना आपको डेंटल पेन, हेडेक, सिर के पीछे का जो ये हिस्सा है उसका पेन, ये चीज़ें दे सकता है। आपके डिसीजन में एग्रेशन आ जाना, स्पाइसी, तीखा, नॉन वेज या ड्रिंक की क्रेविंग, वो सब चीज़ें राहु आपको ऑटोमेटिक बढ़ा देगा। तो ये पर्टिकुलर टाइम पे जितना स्पिरिचुअलिटी हो, आध्यात्मिकता, धर्म, भगवान, भक्ति, वो इतना जितना आप करो ना उतना आपके लिए अच्छा है। इस पर्टिकुलर टाइम पे आपको कोई भी शॉर्टकट डिसीजन लेना नहीं है। आपको लगेगा कि मैं ये कर दूंगा तो मुझे ये पैसा मिल जाएगा, ये करने से मेरा ये काम हो जाएगा, तो ये जो फेज़ है वो आपको थोड़ा पेशेंसली डील करना पड़ेगा। उसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट आपको डिसीजन लेना नहीं है। सप्तम स्थान पे केतु की जो ट्रांजिट है वो आपको मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस दे सकता है। तो ये साल में मेक श्योर आपके पार्टनर के साथ आपके वर्बल अग्रीमेंट ना हो, या फिर उनके साथ फाइट हो, या फिर सेपरेशन ना आए, और अगर आए तो आप उसको म्यूचुअली रिजॉल्व सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हो। ज़रूरत पड़े तो आप आपके जो एल्डर लोग हैं उनको भी सलाह लेके, उनको भी एज अ मीडिएटर रख के कुछ प्लान करो, तो आपको मैरिज लाइफ के जो इश्यू या कंसर्न है वो थोड़े बहुत रिजॉल्व होते जाएंगे। उसके अलावा ये टाइम पे आपको पार्टनर के साथ की जो भी मैटर या जो भी आपके प्लानिंग्स है उसको कमिटेड लेवल पे मेंटेन करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग शादी से रिलेटेड प्लानिंग कर रहे हैं, जिनके शादी की एज हो गई है और रिलेशनशिप में है, तो उन लोगों के लिए मई महीने के बाद से पूरा साल लग्न योग एक्टिव रहेगा। तो इन जनरल अगर देखें तो ये साल पे गुस्से पे, ओवर थिंकिंग पे और फाइनेंशियल मैटर पे और रिलेशनशिप में, तीनों में थोड़ा ध्यान रखना है। जनवरी का महीना आपके लिए ओवरऑल अच्छा रहेगा। फरवरी और मार्च में रिलेशन, लीगल मैटर और गुस्से पे कंट्रोल करना पड़ेगा। अप्रैल मई महीने में फाइनेंशियल प्लानिंग थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। फिर जून में आपके भाई बहन के साथ के रिलेशन ना बिगड़े, या तो कोई भी रिस्की डिसीजन नहीं लेना है। जुलाई अगस्त में व्हीकल चलाने में ध्यान रखना है, और पढ़ाई में ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है। अगर आप फॉरेन के लिए ट्राई कर रहे हो
तो ये साल आपको मिक्स्ड रिजल्ट देगा। उसके अलावा पार्टनर के साथ सितंबर महीने में और अक्टूबर की शुरुआत में मिसकम्युनिकेशन से बचना है। अक्टूबर महीने के एंड में या तो दिवाली के आसपास थोड़ा आपका डिप्रेसिव फेज रह सकता है, तो उस टाइम पे बट इसमें आप किसी की सलाह लेके शांति से वो पीरियड आप निकाल सकते हो। नवंबर और दिसंबर में आपके फाइनेंशियल पैसे कहीं पे फंसे हो तो उसको निकालने के लिए ट्राई करना, और लीगल मैटर अगर चल रही हो तो उसको शांति से म्यूचुअली रिजॉल्व करना। आशा करता हूँ कि ये पूरा साल आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत अच्छा रहे। नमस्ते, हैप्पी न्यू ईयर।